वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। हम पिछले हफ्ते अपने एक सब्सक्राइबर से मिले। उन्होंने हमें कहा कि सोने के ऊपर ये सब वीडियो बनाएं। हमें जानना है कि सोना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सभी हम आपको देख रहे हैं। सो बेसिकली उसी के साथ एक ओवरव्यू देंगे आज पूरा बाजार का, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या सोना ऊपर जाएगा कि नीचे। लास्ट में ओपिनियन भी दे देंगे अपना छुट्टू सा लास्ट में। बट उसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बेस एक बनाते हुए यहाँ पे ये हर्ष गुप्ता भाई साहब है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया डेटा दिया है। हर देश के बारे में एक बहुत अच्छा एक होता है रुझान दे देता है। अमेरिका इज मच मोर फाइनेंशियलाइज्ड, बट बैंक एसेट्स देखिए आप कंपैरेटिवली कम है। मतलब पिछले 2008 से 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। चाइना को अगर आप देखेंगे, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल एसेट्स बड़े हैं, बट जो बाजार है उनका वो इतना बड़ा नहीं है। जब मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। पर बैंक एसेट्स को अगर आप देखोगे तो बैंक एसेट्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बड़े हैं। मतलब दैट इज ह्यूज। लगभग ना नॉमिनल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग जीडीपी तो बड़ी है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और अगर एक और देश को अगर आप देखेंगे जिसका बैंक एसेट भी बहुत तगड़ा रफ्तार से बढ़ा है, और लाइक होता ना, और बैंक एसेट तो तगड़ा रफ्तार से नहीं बढ़ा है कंपेरेटिव बेसिस पर देखे। और जो आपका ये जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है, 1.8 से 6.9। दैट शोज इंडिया इज मच मोर लाइक अमेरिका रादर देन लाइक होता ना आपका बाकी सारा प्लेयर्स। ब्राजील का भी अगर आप देखिए, ब्राजील इज मच मोर लाइक अमेरिका। सी दिस इज द थिंग, ये जो ट्रम्प भाई साहब कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। दीज कंट्रीज आर मच लाइक अमेरिका, बट अमेरिका पुश कर रहा है। जर्मनी इज एक्चुअली मच लाइक चाइना, क्योंकि उनका बैंक एसेट्स बढ़ता जा रहा है, बाजार इस तरीके से नहीं बढ़ा है क्योंकि वो थोड़ा मेच्योर मार्केट भी है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो ध्यान रखना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगा और इंटरेस्टिंग था यहाँ पे, कि कॉर्पोरेट्स अपने आप को फंड कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली बैंक्स इतना इंटरेस्टेड नहीं इनको लोन देने में। अगर आप देखेंगे 69 से 46% हो गया है। और अगर आप देखेंगे बैंक्स अब टर्म लोन्स के जगह वर्किंग कैपिटल लोन्स ज्यादा दे रहे हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स होता है, और ये लोग बॉन्ड से ज्यादा उठा रहे हैं। एक क्लाइमेट बॉन्ड्स बोल के भी आया है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, थोड़ा क्लाइमेट गोल्स के साथ होता है, बट वो भी एक हेल्प करता है पूरी चीज के अंदर। और मैं बताऊंगा ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप एक और देखेंगे कि बैंक्स भी किसको दे रहे हैं लोन, बैंक्स का जो आर्बिट्राज है वो एमएसएमई की तरफ ज्यादा बढ़ा है, रिटेल एमएसएमई से भी ज्यादा, क्योंकि उनके वहां पे मार्जिन ज्यादा है। ये चीजें ध्यान रखना इससे जरूरी है, क्योंकि कौन क्या चीज फाइनेंस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना महंगा है कितना सस्ता पड़ रहा है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, ये पता नहीं क्यों यहाँ आ गया। सोना जो है, लाइक होता ना सोना, आज सोना का पहले भाव देख लेते हैं पहले, एक मिनट। सोना का जो भाव है वो $1700 के आसपास था। $1700 अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो हो जाता है, एक मिनट, $1726 इंटू 88 रुपीज के हिसाब से करते हैं। 150 था यहाँ पे 1 आउंस, ठीक है, ये 1 आउंस का था। और अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 4000 को पार कर रहा है। लाइक होता ना आउंस में है ये। तो आउंस और केजी का डिफरेंस भी हम बता देंगे, बट 4000 के हिसाब से अगर 88 का हिसाब ले तो 3.5 लाख रुपया हो गया। 2 लाख का अप्रिसिएशन हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है आपका रुपया, अगर आप सिर्फ सोना में डालें तो। विच इज अ ह्यूज रिटर्न। अगर आप देखेंगे 5 साल में, 10 साल का रिटर्न भी अगर आप देखें, इस तरीके का रिटर्न तो कहीं नहीं मिला आपको। लाइक होता ना, लास्ट जो डबलिंग हुआ था, दैट वाज व्हाट, बहुत पहले हुआ था वो। 900 से लेके 1800, मतलब 10 साल, 16 में हुआ था 900, यहाँ पे 1000 के आसपास। और यहाँ पे देखिए 1800 हुआ है 2020 में। सो दैट टुक 5-10 साल लग गया उसके अंदर, 5-6 साल तो लग गया। और अब यहाँ पे अब देखिए इस लेवल पे जो यहाँ से हुआ, एक डबलिंग हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ गोल्ड के साथ नहीं है, सिल्वर में भी इतना ही तेजी है। आजकल लोग सिल्वर में भी उतना इन्वेस्ट करने रेडी है। और लाइक होता है विच शोज कि कितना तेजी है बाजार में मेटल्स को लेके। उसका रीजन क्या है, आजकल क्या है, शेयर और जो सब कुछ जो उतना ओवर वैल्यूड लग रहा है लोगों को, तो लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी और हार्ड एसेट्स की तरफ जा रहे हैं।
तो अगर आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, 17-11% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड कौन होल्ड करता है? इंडियन वुमेन, हमारी नारी शक्ति। अगर आप देखिए 28-2400 टन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको कि अट्ठा सबसे बिगेस्ट प्लेयर जो है जो गोल्ड होल्ड करता है वो 8,000 टन करता है, वो अमेरिका है। बाकी अब सबको मिला दो तो इतना नहीं गोल्ड है इनके पास जितना हम हमारी औरतें करती हैं हमारे देश में। दैट जस्ट शोज कितना लाइक सम गुड हैबिट्स जो जनरेशनली पास ऑन की जा रही है वो मेंटेन्ड है बेसिकली। बिटकॉइन को अगर आप देखिए, ये भी एक तरीके का डिजिटल गोल्ड बोलते हैं लोग। अगर आप देखिए इसका रिटर्न भी 700% रहा है। जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है वो लोग को भी तेजी मिली है पूरी, तो लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो यंगर जनरेशन है, जो लोग नई गोल्ड लेना चाहते हैं कि भाई गोल्ड लेके क्या होगा, वो लोग ये ले लेते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर आप देखिए हिस्टोरिकली देखिए, लाइक होता ना 72 में और लाइक 78 में जो ब्रेकआउट्स हुए थे, उसके बाद में एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक लंबा एक कंसोलिडेशन था क्योंकि बाजार इतना बढ़िया चल रहा था। और लाइक होता ना एक ऐसा माहौल था कि भाई अब तो ऊपर ही जाएगा बाजार। पैनिक जब आया भी 2000 में, 1999 2000 में, दैट वाज अ वेरी अमेरिका सेंट्रिक पैनिक। पूरा दुनिया को पैनिक नहीं हुआ था क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं था पूरा दुनिया उस समय उस पैनिक से। पर जब देखेंगे 2008 जैसे से आने लग जाता है, पैनिक सेटिंग जब कर रहा था तो प्राइजेस भी बढ़ने लग गए थे क्योंकि लोग ऑलरेडी देख रहे थे कि ग्लोबलाइज्ड जो बैंकिंग सिस्टम है वो इफेक्ट हो गया था। और अब जो उसके बाद कोविड हुआ और उसे सब कुछ जो हुआ है वो तो गोल्ड प्राइस को शूट अप करवाया ही और ऊपर जा ही रहा है। और जब ट्रम्प बाबू आ गए हैं वो भी एक मेजर इशू है। अगर आप देखेंगे कि कौन खरीद रहा था, लाइक होता ना गोल्ड, अगर आप देखें परफॉर्मेंस देश के हिसाब से, जापान, चाइना और इंडिया, थ्री बिगर प्लेयर इस सेगमेंट के अंदर में। और इंडियन रूपी के हिसाब से बता रहे गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इट हैज प्रीटी मच बीटन रूपी को, तो रूपी, युआन और आपका तेरा येन को भी। दिस शोज की होता है ना गोल्ड हैज बीन अ सेफ बेट हमारे लिए। ओल्ड सिविलाइजेशन जापान, चाइना, इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री जो है तो सबसे बड़ा प्लेयर है 15 बिलियन का। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम लोग एक इंडियन कंपनी ढूंढ के लाए हैं आपके लिए जो इस सेगमेंट में आपको हेल्प कर सकता है क्लियर करने में आपका माइंडसेट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर आप देखें यहाँ पे, यस इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, कि अगर आप देखें गोल्ड प्राइजेस का इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी के साथ, बेसिकली कभी भी एक आपके मन में होता ना कि बाजार खराब चल रहा है या फिर बाजार बहुत ओवर वैल्यूड है, आपको कुछ और खरीदना है, लाइक होता ना शेयर के जगह कुछ और, कोई और सेफ एसेट पे जाना है, आपको सेफ्टी चाहिए, आप रिस्क बहुत ले चुके हैं, तो सब लोग तुरंत ही गोल्ड पे जाते हैं। 2008 में भी यही हुआ था। अगर जैसे आप देखिए 2005 6 7 से स्टार्ट हो गया था और 10-11 तक पीक हो गया था गोल्ड का प्राइस, फिर वापस गिर गया है, वापस कोविड आया, वापस पीक की तरफ जा रहा था, फिर गिर गया, अब वापस ट्रम्प बाबू आ गए, वापस ऊपर जा रहा है। तो इससे हम क्या सीखे कि ये जो पूरा अनसर्टिनिटी जब भी होता है ये हम लोग देखते हैं। एक और जो चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर का क्या मतलब होता है यश? बेसिकली यहाँ पे ये मतलब होता है कि जब भी इन्फ्लेशन आपका बढ़ता दिख रहा है, आपको महंगाई बढ़ता दिख रहा है, आपको आपके मन में हो जाता है भैया अपने को सोना लेना है। तो यहाँ पे देखिए कोरिलेशन क्लियर है एकदम। प्राइस, महंगाई बढ़ा, सोना का दाम बढ़ा। 2008-9 में इतना क्लियर नहीं है बट काफी हद तक क्लियर है, बट 2010 9-10 आते आते वो भी गिरने लग गया इन्फ्लेशन, क्योंकि रेट कट तो करने लग गए पर प्राइस बढ़ने लग गया गोल्ड, अनसर्टिनिटी इतना बढ़ गया था। सो जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन और गोल्ड हर बार बढ़े, पर अनसर्टिनिटी और गोल्ड का काफी अच्छा एक तो तालमेल है मेरे हिसाब से, और दुनिया के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भगदड़ में आदमी गोल्ड ही खरीदता है। जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है कि $4,000 पर आउंस 2026 तक हो जाएगा, हम बोलेंगे 2025 में हो जाएगा। अगर आप देखेंगे प्राइस को यहाँ पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं 4,000 के आसपास। सो इतना भी क्रेजी नहीं था, पर जब इन्होंने ये बोला था जून में तभी भी थोड़ा दूर थे हम। यहाँ थे हम ना जून में, कहाँ या ये रहा। जून में हम थे 2700 के आसपास, वहां से हम 4,000 तक पहुंच गए। तो जेपी मॉर्गन हैज बीन प्रीटी राइट उस चीज को लेकर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोल्ड इंडस्ट्री का, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। 5 ईयर आप देखिए, 5 ईयर में अगर आप देखेंगे गोल्ड ईटीएफ का तो 130% का रिटर्न। और वही अगर आप 1 ईयर का देखें
57% का रिटर्न। एसजीबी बॉन्ड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, इसमें 65% का रिटर्न है। कोई भी फंड को पीट कर गया है सरकार का ये जो एसजीबी बॉन्ड है। इसके बारे में हम बात करेंगे, और भी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है, गोल्ड अभी हॉट हॉट हो रखा है। गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जनरली दो ही ऑप्शन होता है। एक होता है ज्वेलरी का कंपनी में इन्वेस्ट करिए आप, दूसरा होगा आपका कोई गोल्ड लोन या गोल्ड फाइनेंस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें। दोनों में से और कोई ऑप्शन जनरली होता नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट्स भी है, बट आई वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि वो लेना देना गोल्ड करता है, उतना रिजर्व भाई साहब के पास है नहीं। आई पर्सनली अवॉइड दोस काइंड ऑफ कंपनीज। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आपको लाइक होता है ना, प्योर गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट देता है। दूसरा क्या है, आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 8 साल का पीरियड है। आप उसको सेल भी कर सकते हैं बाजार में, आपको दिखाया कैसे। और लाइक होता है ना, काफी लो रिस्क है, काफी कन्वीनियंट ईटीएफ के तरह है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, माई गॉड, 5 साल का रिटर्न देखिए, 5 साल का रिटर्न, यस। 10,000 में अगर आपने लिया है तो 14,000 हो गया, ये तो अभी का है। अगर आपको थोड़ा एस जी बी, एस जी बी रिडम्पशन, यस, 2028 का देखिए आप। ओहो, ओहो हो, जिसने 2022 में लिया है उसका 4,000 अब 13,000 हो गया। ये मूल है। 2.5% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अलग। इस पे भी कोई टैक्स नहीं है, ये भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। माय गॉड, जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, हमारे परिवार जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है, तो हमें भी इसका बेनिफिट मिला है। सरकार को बहुत चूना लगा है इसका, हम बताना चाहेंगे आपको। सरकार ने खुद, आरबीआई ने खुद इस बारे में बात किया है कि सरकार को लंबा फटका लगा है, क्योंकि सरकार ने सोचा था कि वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को मोनेटाइज करेंगे। उन्होंने अब इस प्लान को बंद कर दिया है। तो अगर आपको बाई करना है एसजीबी को, आप तुरंत बाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपका खुद का रिसर्च जाए उसमें। अब आ जाते हैं जेम एंड ज्वेलरी में। अगर आपको इंटरेस्ट है जेम एंड ज्वेलरी में, तो आप किसको ले सकते हैं। टाइटन दिग्गज प्लेयर है। अगर आप 1 मिनट थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, एग्जैक्टली। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइटन, कल्याण, बड़े बड़े जो प्लेयर है, ब्लू स्टोन इज मच मोर आर्टिफिशियल, उसमें इतना बड़ा प्लेयर नहीं है गोल्ड बेस्ड सेगमेंट में। बट पीसी ज्वेलर्स भी है, राजेश एक्सपोर्ट भी ज्यादा, पर राजेश एक्सपोर्ट ना लेन देन का ज्यादा है, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। और गोल्ड रिजर्व्स अभी भी टाइटन के सोना तो हायर एंड पे रहता है। और ये बहुत सारी कंपनियां हैं, वैभव ग्लोबल है, और ये सब सब कंपनी जो ट्रेडिंग और भी करते हैं सोने में। सेनको गोल्ड है, रीजनल प्लेयर है, ईस्ट साइड में ज्यादा करके, बंगाल और बंगाल रीजन के आसपास में। नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा एक्सपोजर है सेनको गोल्ड के पास में। बहुत सारे प्लेयर है गोल्ड इंडस्ट्री में, आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप एक सोनार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको रैशनल दे देता हूँ सोनार में इन्वेस्ट करने का। सोनार में इन्वेस्ट करने का रैशनल ये होता है, अगर सोने का दाम बढ़ता है, इनके पास रिजर्व है सोने का, क्योंकि जनरली लोग रखते हैं, क्योंकि उनको सोना बनाना होता है ज्वेलरी। तो उससे क्या होता है, इनका जो सोना है, अगर सोने का दाम गिरेगा, इनके फायदा होता है जनरली, क्योंकि इनके पास पुट कॉल ये सब सारे लोग हेज करके रखते हैं अपने आप को। तो सोना का दाम गिरने से क्या होता है, ये लोग को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनका मेकिंग और उसमें ज्यादा मिलता है रुपया। तो ये लोग अपसाइड डाउन साइड दोनों में आपको मिल सकता है बेनिफिट इसमें। तो हेजिंग के हिसाब से सोने का ये सब कंपनी अच्छा है। आपको देखना है वैल्यूएशन क्या है, बहुत सारे कंपनीज का बहुत हाई वैल्यूएशन हो गया है। अगेन आप खुद को रिसर्च खुद करना होगा, इसमें मैं कूदूंगा नहीं आज। दूसरा है फेडरल बैंक। बैंकिंग में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग गोल्ड लोन देते हैं। मैंने यहाँ पे इनका वो खोल के रखा है। टू टू कहाँ है इनका, गोल्ड 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 गोल्ड, यस। इनका जो गोल्ड लोन है वो ऑलमोस्ट 13% से बढ़ा है, विच शोज कितना बड़ा सेगमेंट है इनके लिए भी, कि 13% से इन लोगों का सेगमेंट बढ़ा है सिर्फ गोल्ड में। लाइक होता ना, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे गोल्ड, इनका टोटल रिटेल बुक का गोल्ड का परसेंटेज क्या है। यस, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये एलएपी जो है बेसिकली ये गोल्ड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 31,000 करोड़ का सिर्फ गोल्ड का बुक है इनका। ये वन ऑफ द बिगर बैंक, मतलब स्मॉल बैंक है बट बिगर लोन बुक है इनका, गोल्ड लोन की। अगर आपको बैंकिंग एक्सपोजर चाहिए तो फेडरल बैंक इज अ वेरी गुड आइडिया। प्लस इनका अगर आप ओवरऑल भी देखें तो ज्यादा करके इनका रिटेल बुक है, वो बेसिकली आपका एग्री बिजनेस और लाइक होता है ना, एमएफआई, हाउसिंग, ये सब सब है बेसिकली। लाइक होता है, तो इनका एक्सपोजर काफी अच्छे से किया हुआ है रिटेल स्पेस में। ये लोग ज्यादा रिटेल बैंकिंग में है।
दूसरा जो बड़ा प्लेयर है वो है आईआईएफएल, ये एनबीएफसी है। अगेन इसका भी अगर आप रिटेल बुक देखेंगे तो इनका लोन्स जो है, जो गोल्ड लोन है स्पेसिफिकली, वो है 27,000 करोड़ का। अगर आप इसका देखेंगे तो 31 है, ये एनबीएफसी है, इसका 27,000 करोड़ का लोन बुक है। काफी बड़ा लोन बुक है, इट्स नॉट स्मॉल। और अगर आप देखिए 85% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है सेगमेंट में। इसका रीजन एक और है, क्योंकि जो लोन सोने का प्राइस इतना बड़ा है, जो लोग भी लोन लेना चाहते हैं वो कम सोना देके काफी ज्यादा उनको मार्जिन मिल जाता है, इसलिए वो लोग सोना ले पाते हैं। अगर सोना का दाम गिरने लगा तो आप बहुत सारा डिफॉल्ट देख सकते हैं। या तो आपको अपना रुपया भरना होगा थोड़ा और, क्योंकि बैंक में बोलेगा आपका सोना का वैल्यू कम हो गया है, या तो फिर आपको वो सोना को दे देना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं भर सकते तो आपको सोना देना होगा। दिस इज ऑल्सो मेजर रिस्क इस सेगमेंट के अंदर में। अभी सरकार भी इस पे क्रैकडाउन किया था बीच में, आरबीआई भी। और ये भी मुथूट अगेन वन ऑफ द बिगर प्लेयर्स, बताने का कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो मेन कंपनी है वो गोल्ड लोन करता ही करता है। इनका जो मुथूट मनी है, ये एक सब्सिडेरी है इनका, ये भी गोल्ड करता है। और माइक्रो फाइनेंस में भी ये लोग थोड़ा थोड़ा गोल्ड ले आते हैं, डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें सिर्फ गोल्ड लोन का, 1,13,194। सोना में अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको चाहिए भाई इतना आपको करना है, तो इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है सोना के अंदर आपको एक्सपोजर देने का। आपको लग रहा है इनका वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, क्योंकि थोड़ा सा तो रिच हो गया है 3,200। दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स। मैं भी पहले देख रहा था इस सेगमेंट में, पर थोड़ा रिच वैल्यूएशन है, आपको ध्यान रखना होगा सेगमेंट में। एक और कंपनी है मन्नापुरम फाइनेंस, ये थोड़ा कम, मतलब इतना साफ सुथरा कंपनी है कंपैरेटिवली। अगर इसका देखें बुक्स भी थोड़ा सा क्लीन नहीं है। अगर आप देखें इनका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ के आसपास है। मन्नापुरम अगर आप देखेंगे 24,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप बुक देखें मन्नापुरम का जो बुक है वो है 44,000 करोड़ का। तो अगर बुक से देखिए हमेशा माइनस में चलता है, इनका फाइनेंशियल हेल्थ इतना सोना नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगेन, गोल्ड लोन में इन्वेस्ट करना, गोल्ड लोन कंपनीज में करना इज द बिगेस्ट प्ले। उसका रीजन क्या है? अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है तो वो लोग मार्जिन कॉल करेंगे। बेसिकली मार्जिन वाला मतलब क्या है? 1,000 रुपया आपको गिरवी रखे सोना, आपको वो लोग 900 रुपया दिए, कल को सोना 900 रुपया 800 रुपया हो गया, तो आपको बोलेंगे 100 रुपया आप वापिस दे दीजिए, ताकि 800 रुपया का या लोन आप बाद में धीरे धीरे देते रहिए। तो ये मार्जिन कॉल रहता है, जिससे क्या आपको अपसाइड बेनिफिट तो मिलता है कि भैया सोना पड़ा है, हार्ड सोना पड़ा है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया तो सोना मिल जाएगा, और सोना का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है। सो इनके लिए लॉजिकल सेंस बनता है, एंड दिस अ गुड बिजनेस टू बी इन पर्सनली। और इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्योर प्ले गोल्ड माइंस में। देयर इज ओनली वन कंपनी इंडिया में जो प्योर प्ले गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो है डेक्कन गोल्ड माइंस। अगर आप इनका देखेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली इन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर्स जो है उनसे लिया है ये, ठीक है, ये एस्टेब्लिश बाय वो थे। और उसके बाद वो लोग अपना एक सब्सिडेरी बना लिए हैं। और गोल्ड माइनिंग जो है, और माइनिंग इन जनरल, कोई से कॉपर वॉपर भी करे तो सिर्फ 15 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। इट्स नॉट अ 1 ईयर 2 ईयर थिंग। इन लोगों ने टांजानिया में कर लिया है, इन लोगों ने कजाकिस्तान में किया है, फिनलैंड में बात चल रहा है इनका, और इंडिया में भी ये लोग आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। ये रहा एग्जैक्टली, ये रहा। और लाइक फिनलैंड में भी कर रहे हैं। किर्गिस्तान इज मच मोर क्लोजर। और लाइक होता है ना फिनलैंड विनलैंड, और ये जो आपका गंगनजूर माइनिंग वाला जो है, ये भी आपका कर्नाटका में है। ये सब इन लोगों को क्या है, माइनिंग माइनिंग को मिल चुका है, और लोन वोन भी है। अगर आप इनका बुक को देखेंगे, अभी अभी देर इज नथिंग, अभी सिर्फ खर्चा हो रहा है। पर जिस दिन फटेगा ये, लाइक फटेगा इन सेंस, जब माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो गोल्ड निकलने लगेगा, वैल्यू सडनली आप देखेंगे प्लस में चला जाएगा। एंड दैट इज द रीजन। इसका जो वैल्यूएशन है, अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, 2,000 करोड़ का ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है। एट व्हाट? कोई रेवेन्यू नहीं है इनका अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे। बट इन लोगों ने काफी फाइनेंसिंग उठा रखी है, बोरोइंग भी अच्छी खासी हो गई है 148 करोड़ के आसपास में। अगर आप देखेंगे कैश फ्लो भी इनके पास है, क्योंकि पैसे लगेंगे अभी और ज्यादा। एक जो रेड फ्लैग को लगा, प्रमोटर भी अपना स्टेक सेल कर रहा है और प्लेज्ड भी है काफी ज्यादा। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी हाईली इंटेंसिव सेगमेंट, क्योंकि आपको बहुत रुपया डालना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कल को जब होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यही इनका वेबसाइट है। इन लोगों बताया कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके। और जो डेक्कन का है, वो लोग बोल रहे हैं 6% प्रोडक्शन के आसपास उनका, किर्गिस्तान फ्रॉम अक्टूबर, दिस अक्टूबर
से आना स्टार्ट हो जाएगा। सो देर इज अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन। अगर सोने का प्राइसेस यहाँ से बढ़ता है और तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो ऑलरेडी बहुत रिचली वैल्यूड है। बट अगर आप एक माइनिंग कंपनी है तो आपके अपसाइड बहुत बड़ा है। तो ये तो हो गया आपको पूरा सबका बता के कि भैया कौन सा आपको क्या इन्वेस्ट करना है आप देख लीजिए। अब एक बार लास्ट में बताना चाहूंगा एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट या फिर होता ना लाइक कि क्या लॉजिकल क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से सोना ऑलरेडी बहुत ऊंचा चल रहा है और यहाँ से और ऊंचा जा सकता है। उसका रीजन क्या है? रीजन है ट्रम्प। ट्रम्प जिस तरीके का अनसर्टिनिटी कर रहा है वो और ज्यादा अनसर्टिनिटी करेगा। उसका रीजन क्या है? 2026 में मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है उसका। तो उसको अपना वोटर बेस को जागरूक करना है बेसिकली। उसका फिर इलेक्शन आ रहा है एक तरीके से। सो वो अभी और टैरिफ टूरिफ करेगा और अनसर्टिनिटी बढ़ेगा। इट्स नॉट अबाउट इंडिया। गोल्ड प्राइस सिर्फ इंडिया के वजह से नहीं बढ़ता, ओवरऑल ग्लोब दुनिया में अनसर्टिनिटी का एक माहौल है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा हेजिंग के हिसाब से 5-10% 15% आपके ऊपर है। तो आप कोई सा भी जिस जो मैंने आज इतना सारा ऑप्शन बताया, डिजिटल गोल्ड चाहिए बिटकॉइन ले लीजिए, सॉवरेन गोल्ड चाहिए सरकारी बॉन्ड ले लीजिए, अगर गोल्ड लेना है बिस्किट लेना है वो भी ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड क्यों ले सकते हैं आप? बाहर का जो ईटीएफ और है ना उस पर कोई सरकारी बैकिंग नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ईटीएफ जो है वो तो कागज का टुकड़ा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सरकारी बैक्ड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबल है वो। अगर आपको लाइक होता है ना बैंक में इन्वेस्ट करना है तो फेडरल बैंक आपको मैंने दिखाया उनका सबसे बड़ा लोन बुक गोल्ड के ऊपर है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बैंक्स हो सकते हैं इनका गोल्ड बुक बड़ा हो। बट फेडरल बैंक इज अ स्ट्रक्चर्ड बैंक जो गोल्ड पे फोकस्ड तरीके से अपना एक सेगमेंट बना रखा है। अगर आपको माइक्रो एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है, एएफएल है, मन्नापुरम है, मुथूट फाइनेंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको जेम एंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है बेसिकली आपको लग रहा है टाइटन हो गया, आपका टीवीजेड है, कल्याण ज्वेलर्स है, वो सबसे बेटर है, और भी सेंको गोल्ड है, या कोई अच्छा प्राइस में आपको मिला, अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है उसको देख सकते हैं। मेरा पॉइंट भी ये पैनिक का टाइम है और पैनिक अभी बाकी है, अभी 26 तक पैनिक ही रहेगा। सो सर सोना मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ना ही चाहिए। जहां तक चांदी को लेके बात है, चांदी भी समथिंग जो एक्सपोजर आप बना सकते हैं। अगेन ईटीएफ बहुत सारे हैं, सरकारी ईटीएफ नहीं है चांदी के अंदर में। आपको ऐसे ईटीएफ लेना होगा, अगर वो जाके चांदी खरीदना है तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि सोना इज समथिंग विच हैज सेंटिमेंटल वैल्यू इन इंडिया, आपको ये भी मान के चल रहा आप कहाँ पे हैं। सो उसी के साथ आपको मैंने आज उम्मीद किया हो आपको समझाया है पूरा गोल्ड का और पूरा इकोसिस्टम कैसे क्या चल रहा है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑप्शंस दिखाया हो मैंने आपको। आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर